कम बैक टू माई चैनल पर मैं सलीफ में लेकर आ चुका हूँ कॉमेडी की स्टोरी जिसका नाम है वैलेंटाइन डे सीजन 3 का एपिसोड 5। प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए, और ये लास्ट एपिसोड होने वाला है इस सीरीज का, तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें। इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी में हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्सू सो रहा होता है, तभी अचानक से उसकी बैच बजने लगती है और मिस्सू अपने बैच को उठाता है और कॉल रिसीव करता है। उधर से पाको बोलती है, मुझे तुमसे कुछ काम है, क्या तुम मीटिंग स्पॉट पर अर्जेंटली आ सकते हो? रिप्लाई देते हुए बोलता है, ठीक है मैं आता हूँ। और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर पावरमैन मीटिंग स्पॉट पर होता है। पाको उसे हेलो करती है और बोलती है, मिस्सो तुम बर्डमैन प्लेनेट जाओ, उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्या बोल सकती हूँ? मिस्सो बोलता है, बोलो क्या बात है? मिस्सू बोलती है, मैं तुमसे कुछ प्रॉमिस चाहती हूँ, क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो? मिस्सू मिस्सू बोलता है, हाँ क्यों नहीं। तो प्रॉमिस करने के लिए बोलती है कि वो उसकी ट्रेनिंग करने के बाद वापस पृथ्वी उसके लिए आएगा और साथ में वो उसे शादी भी करेगा। वापस बोलता है, अरे ये कहने वाली बात है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ट्रेनिंग करने के बाद वापस पृथ्वी तुम्हारे लिए जरूर आऊंगा और तुमसे शादी भी करूंगा, ठीक है पाको? और मिस्सू जल्दीबाजी में प्रॉमिस करके वहां से जाने ही वाला था कि पाकू उसके हाथ को पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है, तुम यहाँ पर आ रहे हो तो कुछ देर मेरे साथ और बिता लेना। लेकिन पाको की बात ना मानते हुए मिस्सू उसके हाथ को छुड़ाकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है मिस्सू के घर में दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्सू ने अपने रोबोट को एक्टिवेट किया था और वो उसे सब भी बातें बता रहा था कि पाको ने उसे वहीं पर रोका, लेकिन मैं वहां से चला आया। बोलता है, अरे बेवकूफ मिस्सू, तुम्हें वहां पर रुकना चाहिए था, वो तुम्हारे साथ कुछ और टाइम बिताना चाहती थी, तुम समझते क्यों नहीं हो? मिस्सू बोलता है, मैं जानता हूँ कि वो मेरे साथ टाइम बिताना चाहती थी, लेकिन मेरे पास इतना वक्त तो नहीं है। मुझे एक हफ्ते तक अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर तो रहा था ना कुछ टाइम से, और जब से वो मुझसे मिली है वो तो मेरे साथ ही रह रही है और मैंने अपनी फैमिली को कुछ दिया ही नहीं है, जबकि तुम जानते हो कि मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि तुम तो जानते हो कि मैं परमैन हूँ और साथ में मैं मिस्सू भी हूँ, जिसकी वजह से मुझे रात में परमानेंट ड्यूटी करनी पड़ती है और बाद में मुझे स्कूल भी जाना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं अपना जो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड है वो नहीं कर पाता। अब मुझे टाइम मिल रहा है, मौका मिल रहा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूं, तो तुम कह रहे हो कि मुझे बाकी के साथ टाइम स्पेंड कर लेनी चाहिए। पूरी बात सुनने के बाद मिस्टर का जो रोबोट होता है वो बोलता है, तुम बात तो ठीक ही कह रहे हो, तुम्हें अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें एक हफ्ते का ही टाइम मिला है और उसके बाद तुम्हें प्लेनेट जाना होगा और तुम कई सालों तक वहीं पर रहने वाले हो। तुम अपने फैमिली के साथ कांटेक्ट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर तुम्हें ट्रेनिंग करनी है और ट्रेनिंग के लिए फोकस जरूरी है। फोकस ट्रेनिंग पर होगा तो तुम अपनी असली एबिलिटी पहचान पाओगे, जिससे तुम बर्डमैन बनोगे। बर्डमैन बनने के बाद तुम पृथ्वी वापस आ जाओगे, तब मैं तुम्हारी फैमिली को सारी बातें बता दूंगा और तुम अपनी फैमिली को समझा देना। तब तक तुम अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट भी नहीं कर पाओगे, इसलिए अभी के लिए यही जरूरी है कि तुम अपने फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। जाओ मिस्सो, नीचे जाओ, मैं यहीं पर हूँ, मुझे डीएक्टिवेट कर दो। मिस्सू बोलता है, ठीक है, और वो रोबोट के नोज को दबा देता है और उसे डीएक्टिवेट कर देता है। तब वो अपने रूम के नीचे चले जाता है। वो देखता है कि उसकी मॉम गार्डन में पानी डाल रही थी पौधों में, तो वो भी उसकी मदद करने के लिए चला जाता है और बोलता है, इसे आप छोड़ दीजिए, मैं इसमें पानी डाल देता हूँ। के बाद मिस्सो की मॉम और मिस्सो एक गेस्ट रूम में बैठते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। मिस्सो की मॉम मिस्सो को बोलती है, वैसे तो तुम किसी भी दिन मेरी इतनी मदद नहीं करते, आज इतना मदद क्यों और अचानक तुम्हें आज क्या हो गया है? मिस्सो तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? बोलता है अपने मॉम से, अरे मॉम अचानक क्या? मैं अचानक कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो बस
आपकी हेल्प करना है। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मैं कुछ टाइम स्पेंड कर सकूं। माम बोली, अच्छा ठीक है, तो फिर मैं किचन के काम कर कर आती हूँ। फिर हम देखते हैं मिसू जो होता है वो बोलता है ठीक है, और वो अपने रूम में चला जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद उसकी माम उसे बुलाती है और कहती है, बोलो तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए क्या? तुम इतने बदले हुए क्यों लग रहे हो? मिसू बोलता है, मैंने कहा ना मॉम कि मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। बोलती है, बताओ मिसू, तुम्हें मुझसे क्या हेल्प चाहिए, या फिर तुम्हें कोई पॉकेट मनी चाहिए किसी चीज के लिए, जिसके लिए तुम आज मेरी इतनी मदद कर रहे हो कामों में? मिसू बोलता है, अरे कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही मैंने कहा ना कि मुझे बस आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, इसलिए मैं आपकी कामों में मदद कर रहा था। शाम का टाइम दिखा जाता है। मिसू के डैड जब ऑफिस से घर आते हैं तो मिसू की माँ उन्हें सारी बातें बताती है, जिसके बाद वो सीधे मिसू के रूम में चले जाते हैं और मिसू को आवाज देते हैं। मिसू पढ़ रहा होता है तो अपने डैड की आवाज देने पर वो अपने डैड के पास जाता है। उसके डैड उसे बोलते हैं, तुम्हें जो खरीदना है उसका नाम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए वो खरीद कर ला दूंगा बेटा। मिसू बोलता है, उसकी कोई जरूरत नहीं डैड, बस ऐसे ही अपने मॉम के कामों में मदद कर रहा था, वैसे भी मैं तो घर का एक मेंबर हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए डैड, आप चले जाइए, मुझे पढ़ाई करनी है। फिर हम देखते हैं उसके डैड नीचे चले जाते हैं और मिस्सो की मॉम के साथ बात करने लगते हैं कि मिस्सो को कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मैं उसे कुछ न कुछ ला के कल दूंगा। फिर हम देखते हैं मिस्सो को जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इन आने वाले कुछ दिनों में अपने मॉम डैड की सारी बातें मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना है कैसे भी करके, मुझे उनके साथ यादें बनाना है जिन्हें मैं हर पल याद करता रहूं। आगे का काम रोबोट कर देगा, अब उससे ही मेरी फैमिली को संभालनी है। फिर वो अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है, फिशर से उसे कहता है कि तुम्हें मेरी फैमिली का अच्छी तरीके से ख्याल रखना है, और साथ में तुम्हें ये भी ध्यान रहना चाहिए कि तुम्हारी एक सिस्टर भी है, उसका भी ख्याल रखना। रोबोट उसे जवाब देता है, ठीक है, मैं तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी सिस्टर का भी ख्याल रख लूंगा। वैसे भी तुम अभी कुछ दिन यहाँ पर रहने वाले हो, तो जितना भी चाहे तुम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो। अब पृथ्वी पर तुम कब वापस आ पाओगे? विशु बोलता है, हाँ मुझे मालूम है कि मैं बर्फ प्लेनेट जाने वाला हूँ, और वहां से कब आऊंगा इसे के बारे में मुझे भी मालूम नहीं है। तुमने सही कहा रोबोट, मुझे अपनी फैमिली के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, और साथ में पाको को भी तो देखना पड़ेगा ना। ठीक है, तुम यहाँ पर रहो, मेरा घर संभालो, मैं जाता हूँ अपने परमानेंट ड्यूटी के लिए। जब तक मैं पृथ्वी पर हूँ तब तक अपनी परमानेंट ड्यूटी करता रहूंगा, चाहे बर्डमैन मुझे इसके लिए पनिशमेंट क्यों ना दे। मिसो के रोबोट बोलता है, देखो मिसो, तुम्हें बर्डमैन ने साफ साफ मना किया है ड्यूटी करने के लिए, फिर भी तुम करने जा रहे हो, तो ठीक है जाओ। और फिर हम देखते हैं मिसो का रोबोट अपने मॉम डैड के साथ चला जाता है ताकि उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। और आप लोग तो जानते हैं मिसो का रोबोट जो टाइम स्पेंड करेगा वो उसके साथ एक्सचेंज भी कर लेगा, तो वो उसी के लिए जा रहा था। अब हम देखते हैं अपने मिसो को जो सही टाइम पर मीटिंग स्पॉट पर पहुंच जाता है, और वहां पर पाकू आती है और उसे हेलो करती है और बोलती है, अरे मिसो तुम यहाँ पर, तुम्हें तो अभी अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए। बर्डमैन ने मना किया है ना कि परमानेंट ड्यूटी नहीं करना है कुछ दिनों तक, और उसके बाद तुम बर्ड प्लेनेट जाने वाले हो, तो तुम यहाँ पर कैसे? मिस्सू बोलता है, जो भी हो जाए मैं अपना परमानेंट ड्यूटी करना नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए छुट्टी क्यों न दिया गया हो, मैं अपनी परमानेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं भाग सकता। क्या तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती पाको? अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं चला जाता हूँ अपने घर वापस। मिस्सो की बात सुनने के बाद पाको बोलता है, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, प्लीज रुक जाओ, हम साथ में पेट्रोलिंग करेंगे। फिर हम देखते हैं वहां पर पायन और बूबी भी आ जाते हैं, और वो दोनों परमैन को देखकर
दंग रह जाते हैं कि परमन को छुट्टी मिलने के बाद भी वो अपने परमन ड्यूटी करने के लिए आया है, और वो उससे सारी बातें पूछने लगता है। फिर हम देखते हैं मिस्सू उनको सारी बातें बताता है और उनके साथ पेट्रोलिंग करने के लिए चला जाता है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और सीजन 3 भी। तो आप इसकी अगली एपिसोड देखना चाहते हैं तो आपको इस एपिसोड को सपोर्ट करना होगा। अगर सपोर्ट ज्यादा होता है तो इसके बारे में मैं सोचूंगा कि सीजन 4 बनाना चाहिए। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल के साथ बने रहें।